अडियाला जेल में बानी पीटीआई की बेटों से फोन पर बात करवाई गई। जेल जराये के मुताबिक कासिम और सुलेमान से बानी पीटीआई की तफसीली बातचीत करवाई गई है। दूसरी तरफ तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सजा मौतली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त आए। बैरिस्टर सलमान सफ्तर और खालिद यूसुफ चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। खून के लोथड़े के बायस आंख शदीद मुतासिर हो चुकी है। इस बीमारी का जेल में इलाज मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई की तबीयत नासाज होने पर इस्लामाबाद कौंसिल का इजहारी तशवीश। स्पेशलिस्ट डॉक्टर से तिब्बी मुआयना करवाने, फैमिली और वकला को बानी तक रिसाई देने के मुतालबात। बार इलामिया के मुताबिक सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हर कैदी के हकूक होते हैं। बानी पीटीआई की तिब्बी देखभाल आइनी और सियासी फरीज़ा है। उधर कौमी डायलॉग कमेटी का भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। बानी पीटीआई केस में फौरी नोटिस और अदालती हुक्मनामा जारी करने का मुतालबा। बानी को फौरी अस्पताल मुंतकिल करके माहिर डॉक्टर से मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाने की सदा। कौमी डायलॉग कमेटी फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मालवी पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहते हैं 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम किए जाएंगे। हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। रमज़ान पैकेज के अजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि रकम चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के मुस्तहिक़ ख़ानदानों में भी तकसीम की जाएगी। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियाँ होंगी। वफाक की सतह पर यह रिलीफ फराहम करना बड़ा इक़दाम है। प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए खुद जायज़ा लूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी की मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात को ऐसे अंदाज में हल करने की हिदायत। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना। पाक भारत मैच देखेंगे। श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख़ुसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। राजनपुर और कच्चे का 100% इलाका क्लियर। रियासत की रिट बहाल। अब डाकुओं के लिए कोई जाय पनाह नहीं। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर इजलास में इजहार ख्याल। कहा डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। खौफ का माहौल पैदा कर रखा था। लोगों को अगवा किया जाता था। कच्चा खौफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया। पाक फौज ने कच्चे में ऑपरेशन में पुलिस की मदद की। 500 क्रिमिनल्स ने रियासत के सामने सरेंडर किया। आज पंजाब मुकम्मल तौर पर महफूज बन चुका है। रियासत एक माँ का किरदार अदा करती है। आवाम की जानो माल की हिफाजत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। तीन माह में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ नुमायां कामयाबियां मिली हैं। पुलिस की कुर्बानियों की वजह से सिंध में अमन कायम हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का किरदार अहम है। हुकूमत सिंध पुलिस की बेहतरी और फलाह के लिए इकदाम कर रही है। जदीद तकाज़ों के मुताबिक पुलिस को पेशा वराना तरबियत दी जा रही है। जुराइम पेशा अनासर की गिरफ्तारी और कानून की अमलदारी पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। कानून शिकन अनासर को कटहरे में लाया जाएगा। तकरीब में पुलिस दस्ते की वज़ीर आला सिंध को सलामी। मुराद अली शाह ने नुमायां कारकर्दगी करने वाले एहलकारों में इनामात भी तकसीम किए। बिजली नरखों में मुजवजा तब्दीलियों पर IMF और पाकिस्तान में मुशावरत। आलमी मालियाती इदारे का कहना है पाकिस्तान से बिजली के मुजवजा टैरिफ में रद्दोबदल पर बातचीत जारी है। टैरिफ में रद्दोबदल का बोझ मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके पर ना पड़े। जायजा लेंगे कि टैरिफ तरामीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। महंगाई मौशे इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का भी जायजा लिया जाएगा।
हुकूमत 24 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं दे सकती। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। टैक्स नेट को वसी किया जा रहा है। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान की मौशी तरक्की और इस्तेहकाम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। तामीराती शोबे में काम हो रहा है। दुनिया अब नए मॉडल पर काम कर रही है। हमें भी जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब जाना होगा। ताजरों को बिजनेस मॉडल को रिव्यू करना होगा। मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने के मिशन पर हैं। चाहते हैं हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियां कामयाब हों। हम मिलकर काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। कुछ लोग समझते हैं हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। तरक्की करना और एक्सपोर्ट बढ़ाना पॉलिटिकल एजेंडा है, तो ऐसा ही है। साबिक वज़ीर सनअत और तिजारत का SM तनवीर का पाकिस्तान की मौशी तरक्की और इस्तेहकाम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताब। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। टैक्स के मसाइल से ताजिर परेशान हैं। चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन गुफ्तगू में कामरान अरशद बोले, हमें टैक्स को हर सूरत कम करना होगा। बिजली की कीमत को भी देखना होगा। आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के अजाले के लिए वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। मरीम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। आलू की बरामद में हायल रुकावटें दूर करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले को पहली बीवी को 10 लाख रुपए हक महर अदा करने का हुक्म। शौहर पहली बीवी को तलाक के मौसर होने तक माहाना 15,000 रुपए और जहेज की रकम भी अदा करने का पाबंद होगा। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में तरमीम कर दी। अदालती फैसले में कहा गया, ये कानूनी शर्त बीवियों के माली हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मनमानी शादियों को रोकने के लिए है। ये एफसेप ओलंपियाड अपने बच्चों को विनिंग एटीट्यूड सिखाने के लिए, ये एफसेप ओलंपियाड अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, ये एफसेप ओलंपियाड दरअसल पाकिस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान की निजी जामियात की तारीख के पहले एफसेप ओलंपियाड 2026 का इनेकाद। फोर्ट्रेस स्टेडियम में निजी जामियात के हज़ारों तलबा की खेलों और सकाफती सरगर्मियों में शिरकत। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन समेत मुतादिद खेलों में फाइनल मुकाबले। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने खिताब में कहा कि ये नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की जानिब एक अहम कदम है। तकरीब के आखिर में हदीका कियानी और अली जफर की परफॉर्मेंसेस। कोयटा में दूसरे रोज भी बसंत मेला। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की उड़ान। बाजारों में पतंगों, मजबूत डोर, पीले लिबास की खरीदारी तेज। केमिकल और धाती तार के इस्तेमाल पर पाबंदी। बसंत का त्यौहार कल भी मनाया जाएगा।